ધોરણ 12 કોમર્સ આર્ટ્સ જેને હિન્દી સબ્જેક્ટ હોય, બરાબર. ઘણાની સ્કૂલમાં કોમર્સવાળાને હિન્દી સબ્જેક્ટ હશે, ઘણા નહીં હોય, પણ આપણે અહીંયા એવી રીતના ચાન્સ ના લઈ અને હિન્દી માટે 009 જે આપણો કોડ છે, બરાબર. હિન્દી સબ્જેક્ટમાં શું પૂછાય છે એનું 2019નું માર્ચનું આપણી જોડે પેપર છે, બરાબર. 19, 20, 21, 22ના આપણી જોડે પેપર પડ્યા છે, એ જોઈ લઈએ. તમને બી આઈડિયા આવે, તમને પણ કોન્ફિડન્સ આવે તો શું પૂછાઈ શકે છે. તો આપણું હિન્દીનું પેપર વિભાગ એ પદ્ય, બરાબર, એના જે પ્રશ્નોના જવાબ એક માર્ક્સના પૂછ્યા છે એની ચર્ચા કરીએ. मीरा को किसने आने के लिए कहा है, एक मार्क्सना सवाल છે. कृष्ण गले में किसकी माला पहनते हैं, बालक भरत का लालन पालन कहाँ हुआ था, हंस झीलों में क्या खोजते हैं, कवि ने झुनझुना किसे कहा है. आगे आप्યું છે निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए. जो बीत गई પછી એના ઓપ્શન્સ આપ્યા છે. પછી महाप्रस्थान काव्य का प्रकार कौन सा है, પછી આપ્યું છે बंद लिफाफे में कैसा दर्द छिपा है, हारिल किस रंग की चिड़िया है. પછી 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए. दिन छिपने पर कवि किसका इंतजार करता है, क्यों. युधिष्ठिर ने वस्तुओं से हीन होने का क्या अर्थ बताया है. गोपियां वज्र से क्यों भाग जाना चाहती है, गोपियां ब्रज से क्यों भाग जाना चाहती है, ब्रज नहीं, सॉरी. પછી સિંહ क्यों गरजने लगी, સિંહની છે ને એવું આવે છે ને, સિંહની क्यों गरजने लगी. ओके. પછી सविस्तर उत्तर लिखिए. कवि सोए हुए साथियों को तड़पती हुई गजल क्यों सुनाना चाहता है, कवि कुसुम के प्रतीक द्वारा क्या संदेश देना चाहता है, बेरंग चिट्ठी में लिखे हुए दर्द का वर्णन कीजिए. પછી વિભાગ બી ગદ્ય પદ્ય ફિનિશ થયો. સિરિયસલી બાકી આ ઝેરોક્સ પ્રિન્ટમાં એટલે કશું વંચાઈ નહીં હતું, ફોનમાં હરખું વંચાઈ જાય સારું છે. આગળ पंडित आलोपीदीन को किसने हिरासत में लिया, बराबर ना. ओके. પછી सोमा बुआ के पति क्या करते थे, लेखक के छोटे भाई ने मकान खरीदने वालों को क्या कहा, गांधी जी ने किसे अन्याय माना है, नर के रूप में कौन लीला कर रहा है, कंपनी का क्या हुक्म था, बराबर. પછી આના વિકલ્પો પૂછ્યા છે 4. खेत में क्या जल रहा था, रेडियम से कितने प्रकार की किरणें निकलती है, सुभाष बाबू ने कौन सा नारा दिया, कौन सी आमदनी ईश्वर देता है. પછી 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. बुजुर्ग मित्र को जन्मदिन मनाने में तकलीफ क्यों हुई, नदियों और सरोवरों को देखना क्यों दुस्सह हो गया, सुरसंग ने राणा खाचर के प्रति श्रद्धा किन शब्दों में प्रकट की, घर बेचने के निर्णय के बाद लेखक को कैसा एहसास हुआ, सोमा बुआ के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए, गांधी जी ने सिक्रम कंपनी के एजेंट को चिट्ठी क्यों लिखी, उसका क्या उत्तर प्राप्त हुआ, वजीर अली ने कंपनी के वकील की हत्या क्यों की. પછી આ વિભાગ સી व्याकरण विभाग आई गयो. આમાં સમાનાર્થી શબ્દ દીजिए. नाजुक उदास अफसाना, नाजुक उदास अफसाना. પછી विलोम, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए. क्रंदन, मिलन, आदर. પછી निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग कीजिए. व्यक्तित्व, चित्रकार, मित्रता. निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचानिए. कभी कभी मामूली सी बात भयंकर चिंता पैदा करती है. भारत प्रकृति की पावन क्रीड़ा भूमि है. राम अनेक अलंकारों से सुशोभित है. शब्द समूह लिखिए. देश से निकाला हुआ,
પછી નિમ્નલિખિત તદ્ભવ શબ્દો के तत्सम रूप लिखिए, कुआं, अस्पताल, बराबर। निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। मेरा प्राण संकट में आ गया, पुत्री पराया धन होता है। પછી निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। बद उड़ना, आंखों में धूल झोंकना, बराबर रूढ़ि प्रयोग है। कहावत का अर्थ लिखिए, काला अक्षर भैंस बराबर, अंधी पीसे कुत्ता खाए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पुस्तकालय से क्या आशय है? सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है? ज्ञान कोशों के प्रकार बताइए। गुटनबर्ग कौन था? उसने किस उद्देश्य से क्या निर्माण किया? मनी ऑर्डर किसे कहते हैं? पर्यटन का अर्थ क्या है? विभाग डी, निम्नलिखित पाठित गद्यांश को पढ़कर 1/3 में सारांश लिखकर उचित शीर्षक दीजिए। संक्षिप्तीकरण करवानुं छे, बराबर। जो पोज करीने જોઈ લેજો અને પ્રેક્ટિસ કરવા કામમાં આવશે। આગળ વધીએ છીએ। નિમ્નલિખિત પદ્यांशों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। पराधीन सपने हूँ सुख नहीं। અને બીજું, નિંદર નિયતે ખારીએ આંગન કુટી છપાય, बराबर। પછી निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए सवालों के उत्तर दीजिए। सुख दुख को लेखक ने सार्वत्रिक क्यों बताया है? दुख के ऊपर आवरण कौन डालता है, कैसे? धन, प्रतिष्ठा और बुद्धि धारण करने वालों को क्या दुख है? धन और मुक्त का अर्थ बताइए। इस परिच्छेद के लिए एक उचित शीर्षक दीजिए, बराबर। પછી નિબંધ, एक बाढ़ पीड़ित की आत्मकथा, मातृप्रेम और आतंकवाद एक वैश्विक समस्या। પછી નીચે મુદ્દા આપ્યા છે, એના ઉપરથી તમારે કહાની બનાવીને એને શીર્ષક આપવાનું છે। एक बुढ़िया, एक लौता बेटा, बहुत लाड प्यार, आदतों का बिगड़ना, बुरी संगतियों ना, किताबों की चोरी करना, माँ की अनदेखी, चोरी की आदत, चोर बनना, जेल जाना, माँ से मिलने की इच्छा प्रकट करना, कान में कुछ कहने के बहाने कान काट लेना, अपनी दुर्दशा के लिए माँ को जिम्मेदार ठहराना। અને છેલ્લું, निम्नलिखित सूचना अनुसार पत्र लिखिए। 20 मंगल मूर्ति, सूरत से अपर्णा अपनी सखी ममता को पर्यावरण के संतुलन और बढ़ते हुए प्रदूषण के विषय में पत्र लिखती है, बराबर। 2019 નું પેપર આપણી જોડે હતું, એની ચર્ચા કરી। આપણી જોડે 2020, બરાબર, માર્ચ 2020 નું પેપર છે हिंदी विषयનું, એની ચર્ચા કરીશું। શું પૂછાય, શું નહીં, શું પ્રિપરેશન કરવી, બરાબર। विभाग ए, कृष्ण किस राग में गीत गा रहे हैं? भारत के माता पिता का नाम क्या था? मानसरोवर में कमलों के ऊपर क्या गिरने से चित्र मनमोहक लगता है? कवि दुष्यंत कुमार की कविता में घर कहाँ बने हुए हैं? जो बीत गई सो बात गई, कविता के कवि कौन है? कवि उदय प्रकाश के जीवन को किसने संस्कारित किया? પછી અહીંયા વિકલ્પો પૂછ્યા છે। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, बराबर। काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। यदि दीदी नदी है तो कवि का बनना चाहते हैं, कवि क्या बनना चाहते हैं? डाकिया दर दर क्या लेकर घूम रहा है? આવું જ આવે છે ને, बराबर છે ને। वस्तुओं से हीन होते जाने का अर्थ क्या है? तो क्या वो बन जाएगा? 2-3 सब वाक्यों में उत्तर दीजिए। गोपिया कृष्ण की बांसुरी को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती? कवि को अपनी दीदी घर की नींव की ईंट के समान क्यों लगती है? बेरंग बेनाम चिट्ठी किसे कहते हैं? महाप्रस्थान खंड काव्य का विषय क्या है? પછી नीचे के प्रश्नों के सविस्तर उत्तर दीजिए। बालक भरत का लालन पालन कैसे हुआ? कवि बेरंग चिट्ठी को परकटा पंछी क्यों कहते हैं? कृष्ण कैसे होली खेल रहे हैं? विभाग बी, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अकेली कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? जोहानिसबर्ग पहुंचने के लिए एक रात कहाँ रुकना पड़ता है? वजीर अली का लक्ष्य क्या था? गांव का पुश्तैनी घर बंद क्यों रहता था? मेरे राम का मुकुट बिग रहा है,
गद्य में मिश्र जी ने किस भाव की प्रस्तुति की है? मनोहरपुरी किसकी राजधानी है? पछी विकल्प चुनकर लिखिए। लेखक का मन महीनों से उदास है क्योंकि एक नेता का जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है, क्योंकि वे गांधी जी को सिक्रम में कहाँ बैठाया गया? बराबर। सुभाष बाबू का जीवन पथ कैसा रहा? अच्छी 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। रेडियम को छूने से क्या होता है? गोरे अफसर ने गांधी जी के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया? पीड़ित आलोपीदीन कौन थे? सॉरी, पीड़ित नहीं, पंडित आवे ना, पंडित आलोपीदीन कौन थे? सॉरी। पछी डिप्टी मैजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में क्या लिखा? बराबर बन जाइए ना। ओके। पछी सविस्तर उत्तर दीजिए। सुभाष बाबू ने सेगांव रेडियो पर से भारतवासियों के लिए क्या संदेश दिया? मेरे राम का मुकुट बिग रहा है, ऐसा लेखक क्यों कहते हैं? वजीर अली का स्वप्न क्या था? समानार्थी शब्द विभाक्षी, पुश्तैनी, इकरारनामा, जांबाज। पछी विलोम, आयात, उपकार, मालिक। पछी निम्नलिखित तद्भव शब्द के तत्सम रूप लिखिए। आंख और काज। पछी प्रत्यय अलग कीजिए। भारतीयता, नारीत्व, कवित्व। विशेषण पहचानिए। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र था। सुमा बुआ अकेली रहती थी। सूर्य की किरणें तीव्र गर्मी देती है। पछी निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। एक हरे रंग की चिड़िया। निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके पुनः लिखिए। हमें शुद्ध गाय का दूध चाहिए, वह यहीं से वापस लौटकर आएगा। मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। हाथ न लगना અને બીજું આપ્યું છે તંગ આના। कहावत का अर्थ लिखिए। कर भला होगा भला, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बराबर। અને निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ब्राउजर किसे कहते हैं? मनी ऑर्डर क्या है? रिपीट। मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ? शब्द किसे कहते हैं? तद्भव शब्द किसे कहते हैं? MO विदेश किसे कहते हैं? बराबर है वो है MO विदेश। આમાં છે અને વિભાગ ડી આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો અને આની પ્રેક્ટિસ કરી નાખજો। આનું શીર્ષક લખવાનું છે અને આના સંક્ષિપ્તીકરણ કરવાનું છે। પછી निम्नलिखित पद्मांशों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद में न रह पाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। बीजू आप मंदिर मस्जिद गिरजाधर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। बराबर है, तो इजी है। પછી અહીંયા ગદ્यांश આપી છે, એના પ્રશ્નો પૂછ્યા છે। बराबर। स्त्री के लिए पूर्वजों का क्या मानना था? स्त्रियों के लिए मनु ने क्या कहा? स्त्रियों का भाव किस पर ज्यादा होता है? और समाज की उन्नति में स्त्रियों का योगदान क्या है? इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। પછી નિબંધ લખવાનો છે 150 શબ્દોમાં। તો પહેલું આપ્યું છે અબ્દુલ કલામ, પછી બીજું આપ્યું છે ગજરાજ કે કિસાન, અને ત્રીજું આપ્યું છે કર્તવ્યનિષ્ઠ સિપાही की आत्मकथा। પછી यहाँ कहानी आपी है, कहानी જોઈ લઈએ। किसान 4 बेटे 4 वालसी, किसान का बुढ़ापा, बेटों की चिंता, मरते समय कहा मैंने खेत में धन कलश रखा है। 4 बेटों ने खेत को खोद डाला, कुछ नहीं मिला, निराश होकर खेत में काम करना, अच्छी फसल उगना, बोध सुमड़्यो ना शीर्षक आपવાનું છે। पत्र लेखन कीजिए। योग अभ्यास का महत्व बताते हुए मित्र को पत्र लिखिए। बराबर। પછી આગળના પ્રશ્ન પત્ર ઉપર આગળ વધીએ છીએ। આપણા 2020 નું હતું। 2021 મે માં પૂછાયેલું રિપીટરોને। બરાબર। જોઈએ વિભાગ એ માં શું પૂછ્યું છે? पंडित आलोपीदीन को किस पर अखंड विश्वास था? सीमा बुआ की पड़ोसन का नाम क्या था? मैंने इस ग्रह की सहतीर तक ईंटें चढ़ाई है। वाक्य कौन बोलता है? रेडियम किस प्रजा से दुखी है? सुभाष बाबू का जीवन पथ कैसा रहा? एक नेता
28 फरवरी को उदास रहते हैं क्योंकि પછી महीनों से मन उदास है क्योंकि पंडित आलोपी दिन ने बंसीधर को जायदाद का खाली जगह नियुक्त किया। बराबर बराबर હતું ને? ओके। रचना के साथ योग्य पात्र का जोड़ा मिलाकर लिखिए अकेली। પછી ઓપ્શન આપે છે છોટા ભાઈ, વંશીધર और સન્યાસીજી महाराज। અને બીજો ઓપ્શન આપ્યો છે ઘર, એનો ઓપ્શન આપ્યા છે છોટા ભાઈ, વંશીધર और સન્યાસીજી महाराज। આને જોઈન્ટ કરવાના છે। બરાબર। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। रेडियम कहाँ रहना नहीं चाहता था? सुभाष बाबू युद्ध को क्या समझते थे? बुजुर्ग मित्र ने लेखक से क्या कहा? कुर्सी पर पड़े पड़े सोचते सोचते कितने बज गए? निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं तीन के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। बंसीधर रात को जमुना नदी पर क्यों गए? सीमा बुआ पड़ोस वालों के घर कैसे प्रसंग पर पहुंच जाती थी? वहां क्या करती थी? लेखक ने पुराना घर बेच देने का विचार क्यों किया? पारस पत्थर की विशेषता क्या है? सुभाष बाबू ने अपनी दृढ़ता को किस चादर से नहीं ढांका? सविस्तर उत्तर लिखिए। जन्मदिन के बारे में लेखक के विचार स्पष्ट करें। सीमा बुआ का पात्र परिचय लिखिए। विभाग बी, किसके बिना मीरा को कुछ नहीं सूझता? પછી આગળ गोपिया किसकी बनी माला पहनेगी? बराबर है ना? बालक किसके आश्रम में पढ़ रहा था? कवि ने किस वन का जिक्र किया है? जीवन में एक सितारा था। दीदी बाई के लिए क्या सामान रखती है? कैलेंडर को देखकर कवि को क्या याद आता है? औलूरी का क्या अर्थ है? कविता के साथ कवि का नाम लिखकर जोड़ा मिलाइए। कान बस बांसुरी के तो जयशंकर प्रसाद मीरा का रसखान और भारत सिर रत्न भरत जयशंकर प्रसाद मीरा का रसखान। बराबर। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। दरख्तों के तने कैसे है? तारों के टूटने पर अंबर क्या नहीं करता? दोपहर में ठंडी छांव का अनुभव कवि कहाँ करता है? कैलेंडर कहाँ लगा है? 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। दिन छिपने पर कवि किसका इंतजार करता है? क्यों? कवि को इसकी क्यों चिंता है कि घर नदियों के किनारे बने हैं? बालक ने क्रोधित सिंहनी से क्या कहा? गोपिया कृष्ण की बांसुर को अपने ओठ पर क्यों नहीं रखना चाहती? आप बीजी बार आयु ना? अरे कृष्ण कैसे होली खेल रहे? अभी रिपीट आयु। પછી सविस्तर उत्तर। नींव की ईंट हो तुम दीदी कविता का केंद्रीय भाव समझकर लिखिए। बालक भरत की निर्भीकता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। પછી विभाग सी, समानार्थी शब्द दुर्ग और नियत। પછી વિલોમ તો પ્રવૃત્તિ અને કોમલ। પછી तत्सम रूप लिखिए नाक और शौ। प्रत्यय अलग कीजिए मानवता नेतृत्व। शब्द समूह के लिए एक शब्द जी उजूरी करना और बीजू गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाना। अच्छा निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य में करके पुनः लिखिए। बराबर। शुद्ध गाय का दूध चाहिए। कहावतकार ऊंट के मुंह में जीरा। मुहावरे का अर्थ लिख के वाक्य प्रयोग कीजिए। पौ 12 होना એવું છો और सिर पीटना। પછી निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ईमेल क्या है? डाक विभाग कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? कश्मीर के मुख्य पर्यटन केंद्र लिखिए। विभाग डी, निम्नलिखित पद्यांश की संशोधन व्याख्या कीजिए। अब तड़पती सी गजल कोई सुनाए, हम सफर अंधे हुए हैं अनमने हैं। हम सफर ऊंधे हुए हैं अनमने। આવું છે બેટા, સિરિયસલી જો
अब तड़पती सी गजल कोई सुनाए, हम सफर ऊंधे हुए है अनमने. ખરેખર એવું લખ્યું છે ને? ઓકે, આપણે હિન્દીથી છેડા નહીં અડતા ભાઈ. પછી ગદ્યાંશનું શીર્ષક બરાબર. પછી પ્રશ્નો આપ્યા છે ફકરા ઉપરથી. परिच्छेद को योग्य शीर्षक दीजिए. जीवन में सबसे ज्यादा मूल्यवान क्या है? समय को बर्बाद करने से क्या होगा? कौन अपना नाम अमर कर गए हैं? कैसे? मूडी और ईश्वर के समानार्थी शब्द लिखिए. પછી વિભાગ ઈ एक कहानी बनानी है. एम एक राजा महल में चोरी, नौकरों पर शक, सभी को एक समान लकड़ी देना. जिसने चोरी की उसकी लकड़ी छोटी हो जाएगी. चोर ने रात में काट दी, दूसरे दिन पकड़ा गया. शीर्षक निम्नलिखित विषय पर 250 शब्दों में निबंध लिखिए. आत्मनिर्भर भारत, अनाथ बच्चे की आत्मकथा और प्रिय त्योहार होली. बराबर. અને છેલ્લું 2022 નું આપણે જોઈ લઈએ. 2022 માર્ચ. બરાબર. આગળ વધીશું સમય ના બગાડતા. विभागे नमक की गाड़ियां किसकी थी. પછી सीमा बुआ कैसी है. लेखक ने अपना कैसा घर बेचने का विचार किया. गौरा मुखिया बाहर निकलकर क्या करना चाहता था. कर्नल ने सवार को कितने कारतूस दिए. अग्निकुंड सिकुड़ कर क्या बन गया. सुभाष बाबू अज्ञात लोक के यात्री में से किस लोक के यात्री बन गए. लेखक क्या बोलना चाहता है. પછી યોગ્ય જોડા મિલાकर लिखिए. मनोहर पुरी की सीमा पर हरिशंकर परसाई, विद्यानिवास मिश्र और गोवर्धन राम त्रिपाठी. मेरे राम का मुकुट भीग रहा है. એમાં બે ત્રણ ઓપ્શન છે, એમાં તમારે જોઈન્ટ કરવાનું છે. भाई निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए. वंशीधर की माता की कौन सी कामना मिट्टी में मिल गई. सीमा बुआ के बेटे का नाम क्या था. गांव का पुश्तैनी घर बंद क्यों रहता था. जोहानिसबर्ग पहुंचने के लिए एक रात कहाँ रुकना पड़ता था. પછી બે ત્રણ વાક્યોમાં ઉત્તરમાં कर्नल हक्का बक्का क्यों रह गया. पारस पत्थर का कार्य क्या है. सुभाष बाबू युद्ध को कौन सी संधि समझते हैं. लेखक किसे बधाई देने को कहता है. लेखक को रात दिन नींद क्यों नहीं आती. निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर सविस्तर लिखिए. पंडित आलोपी दिन के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए. और बीजू गांधी जी ने सिरकम कंपनी के एजेंट को चिट्ठी क्यों लिखी, उसका क्या उत्तर प्राप्त हुआ बीजी बार से. बराबर. विभाग बी विकल्प चुनकर लिखिए. कान के संग कौन विराजमान है. कृष्ण किसके हो गए हैं. बालक किसके आश्रम में पढ़ रहा है. जब बादल को गिरते देखा तब किस ऋतु का प्रभाव था. कवि ने किस वन का जिक्र किया है. जीवन में एक सितारा था, पूर्ण कीजिए. युद्ध और आतंक किसके पर्याय है. बेरंग बेनाम चिट्ठी में कैसा दर्द है. योग्य जोड़ा बनाकर लिखिए. नींव की ईंट हो तुम दीदी कैलेंडर एना ऑप्शन આપ્યા છે. राम दर्श मिश्र, सूरज बड़त्या અને उदय प्रकाश. एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. घर और दफ्तर में क्या टंगा है. फाइल कैसा पक्षी है. जड़ किसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता. कवि ने कैसी चिट्ठी छोड़ी है. दो तीन वाक्य में उत्तर लिखिए. सितारे के रूपक से कवि क्या समझना चाहते हैं. कृष्ण कैसे होली खेलते हैं. गोपिया कृष्ण का कौन सा स्वांग रखती है. स्वांग रचती है. बालक ने क्रोधित सिंह से क्या कहा. कवि को इसकी क्यों चिंता है कि घर नदियों के किनारे बने हैं. आप वो रिपीट करो बहु. પછી સવિસ્તર उत्तर. बादल को गिरते देखा है काव्य में कवि की सौंदर्य की नैतिकता का वर्णन कीजिए. बेरंग बेनाम चिट्ठिया काव्य का भावार्थ स्पष्ट कीजिए. विभाग सी समानार्थी शब्द प्रासाद, अफसाना. પછી વિલોમ શબ્દમાં આવશે આય અને કઠોર. પછી તત્સમ रूप लिखिए. आम, तुरंत. निम्नलिखित शब्दों का प्रत्यय अलग कीजिए. वीरता, कृतित्व. निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए. ईश्वर का दिया हुआ. और बीजू पति द्वारा त्यागी हुई स्त्री. પછી अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके पुनः लिखिए. उसने एक फूल की माला खरीदी. निम्नलिखित कहावत का अर्थ लिखिए. नाच न जाने आंगन टेढ़ा. रिपीट. निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए. अप्रैल फूल बनाना, हाथ न लगना. प्रश्नों ना जवाब.
सूचना एवं प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है? डाक विभाग कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? रिपीट। विश्व उपभोक्ता दिन कब मनाया जाता है? मुद्रण कला के आविष्कार का श्रेय किसे प्राप्त है? विभाग डी। निम्नलिखित पद्यांश की संसद व्याख्या लिखिए। बीत गई शो बात गई। પછી સારાંશ લખવાનું છે, શીર્ષક આપવાનું છે, એ સ્ક્રીનશોટ પાડીને જોઈ લેજો. આગળ પેરેગ્રાફ ઉપરથી પ્રશ્નના જવાબ કીધા છે. સુખ दुख को लेखक ने सार्वत्रिक क्यों बताया? रिपीट. धन प्रतिष्ठा और बुद्धि धारण करने वालों को क्या दुख है? रिपीट. हम किससे मुक्त नहीं है? रिपीट. मुक्त का समानार्थी और विलोम बताइए. रिपीट. इस परिच्छेद के लिए योग्य शीर्षक. रिपीट. आख्या को पैराग्राफ रिपीट करो भाई. विभाग ई, कहानी लिखिए. एक विद्यार्थी असफल होना, निराश होना, आत्महत्या करने जाना, मकड़ी को देखना, बार बार फिसलती है, निरंतर प्रयत्न के बाद सफलता, वापस घर आना, माता पिता से माफी मांगना, ध्यान से पढ़ाई करना, सफलता लेना, सीखना. शीर्षक. निबंध 250 શબ્દોમાં સ્વચ્છ ભારત, કર્તવ્યની સિપાઈ કે આત્મકર્તા. રિપીટ. અને માતૃપ્રેમ. રિપીટ. બરાબર. આવી રીતના 4 વર્ષના પેપર હતા આપણી જોડે હિન્દીના. જોઈ લેવાના, રિપીટ કરી લેવાના. રિપીટ આઈએમપી આમાંથી પૂછાવું સંભવ નથી. પ્રશ્નો ઘણા ઓછા પૂછાય છે. વ્યાકરણ તો બહારથી જ હોય. તો પ્રશ્નો રિપીટ પૂછવા જરૂર નથી, પણ તમને એક આઈડિયા આવે કે તમારે કેવી રીતના તૈયારી કરવી. બરાબર. હું કોઈને એવું રિકમેન્ડ નહીં કરું કે તમે હિન્દીનું પેપર 5 વર્ષના 4 વર્ષના કરી જ એટલે એમાંથી જ આવશે. બરાબર. હિન્દી, ગુજરાતી એમાંથી આવવાના ચાન્સ બહુ ઓછા હોય. કેમ કે હવે લેંગ્વેજ છે, લેંગ્વેજ ગમે ત્યાંથી આવે. બટ હા, આપણે મનોવિજ્ઞાન છે, તત્વવિજ્ઞાન છે, કે ઇકોનોમિક્સ છે, કે એસપીસીસી છે, ભૂગોળ છે, કે સમાજશાસ્ત્ર છે, કે ઇતિહાસ છે, એ બધા રિપીટ આવે. એના આઈએમપી ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ કરાય, પણ હિન્દી ઉપર કે ગુજરાતી ઉપર ના કરાય. બરાબર. કદાચ કોઈ યુટ્યુબમાં કે આવી રીતના ઓનલાઈન નહીં કીધું હોય, પણ આપણે કહી દઈએ છીએ, કોઈ બિચારા મિસગાઈડ ના થાય. આટલું કરી નાખો. બરાબર. આઈડિયા લેવા માટે. બરાબર.